टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। जैसा कि हम 11th और 12th से मैक्सिमा या मिनिमा ऑफ फर्स्ट वेरिएबल के लिए पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे हम वही बता रहे हैं। जैसे सपोज़ आपके घर के आसपास कुछ बिल्डिंग्स हैं। अगर आपका घर यहाँ कहीं है और उसके ठीक 2 घर लेफ़्ट 2 घर राइट में हम चेक करें, तो जो सबसे छोटी बिल्डिंग होगी वो मिनिमा हो गया, यानी वो फंक्शन आपका मिनिमा देगा। और जो उसके बाद वाली बिल्डिंग अगर मैक्सिमम हाइट पर है तो वो मैक्सिमा देगा। तो एक तरह से हम देखें कि अगर जैसे मोहल्ले में और भी कई सारे हैं, तो जिस घर के आसपास देखना है एक फंक्शन के कई मैक्सिमा, यानी जो अपर टॉप पर आपको दिख रहा है वो मैक्सिमा और जो लोअर पे है वो आपको मिनिमा दिख रहा है। तो उसमें आपने 11th और 12th में पढ़ा था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था। तो हम लोग क्या करते थे, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का निकाल लेते थे, फिर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए उसका स्लोप चेक करते थे, तो dy/dx को 0 पुट कर देते थे। इसको सॉल्व करने के बाद x की कुछ वैल्यूज़ आती थी। सपोज़ वो वैल्यूज़ a, b एंड c हैं। सपोज़ हमने यहाँ एक वैल्यू ली x = a, फिर दोबारा हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2 का निकाला, तो यहाँ पे हो गया d2y/dx2। और जो वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमने निकाली, अगर हम उसको इस d2y/dx2 की वैल्यू पर रख देते हैं और वो पॉजिटिव देता है, वैल्यू कुछ भी हो, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब है, तो जो फंक्शन है यानी कि y जो है वो मिनिमा हो जाएगा। लेकिन अगर यही x की वैल्यू a रखने पर d2y/dx² निगेटिव आ जाता है तो आपका फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। इसी में और भी केसेस पड़े थे। अगर d2y/dx² 0 हो जाएगा तो हमें वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो हम लोग वहाँ पर d3y/dx³ और ये सब निकालते थे जहाँ पे कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं रहता था। इस तरह से हमें अब 2 वेरिएबल के केस में चेक करना है। तो जैसे हमने देखा कि अभी तक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था, तो ये हमें प्रोसीजर बताया गया था। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों x और y, तो उनके लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, d/z/x, d/z/y। उसके बाद हम स्लोप निकालने के लिए यानी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम d/z/x को और d/z/y को 0 कर देंगे। इनको 0 करने पर हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, इससे और इससे। इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यूज़ मिल गई x = a, y = b। तो इस तरह से आपका एक पॉइंट बन गया a, b। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने अभी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे उनको एक एक बार और हम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, y इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लें। तो अगर हम d/z/x को एक बार फिर से x के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो आपको r मिल जाएगा। d/z/x या d/z/y को विद रिस्पेक्ट टू y और x डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि d/2z/x d/y निकालते हैं, दैट इज़ s। और d/z/y को फिर से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करके हम t निकालते हैं। तो जो हमारा ये पॉइंट आया है, इस पॉइंट पर r, s और t निकाल लेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा rt - s² क्या आता है। तो अगर rt - s² पॉजिटिव हो और r पॉजिटिव हो तो हमारा z यानी जो फंक्शन होगा वो मिनिमम हो जाएगा। अगर rt - s² पॉजिटिव है लेकिन r निगेटिव है तो आपका जो z है वो अगर r निगेटिव है तो फिर z मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह से rt - s² की वैल्यू अगर निगेटिव आ गई, नेगेटिव पर क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। लेकिन अगर rt - s² 0 हो जाएगा, जैसे अभी हमने फर्स्ट केस में दिखाया, तो वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। तो इस तरह से हम लोग 2 वेरिएबल के केस में मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा।